पाठ क्रमांक 10 गड़ा धन। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। गप्पे मारना यानी इधर उधर की निरर्थक बातें करना। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था, तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उसका उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। खुशी से उछल पड़ना यानी बहुत खुश होना। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब हम बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्हें अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन में खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। बंधन न रहना यानी आज़ादी मिलना। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई यानी निरर्थक घास फूस खोदकर निकालना। गुड़ाई यानी मिट्टी खोदकर भुरभुरी करना। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उनकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में
गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। जीवन में परिश्रम का बड़ा महत्व है। परिश्रम के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता। इसीलिए परिश्रम के करने से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। इस कहानी के द्वारा यही सीख दी गई है। तो बच्चों, आई ना समझ में बात? जीवन में हर काम को महत्व देना चाहिए और जी जान लगाकर काम करना चाहिए। परिश्रम से ही हमें धन मिल सकता है। प्रश्न पहला, शब्दार्थ लिखो। 1. स्वयं, खुद। 2. परिश्रमी, मेहनती। 3. भविष्य, आने वाला समय। 4. तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थानों में जाने के लिए की गई यात्रा। 6. निराई, निरर्थक घास फूस खोदकर निकालना। सात, गोड़ाई, मिट्टी खोदकर भुरभुरी करना। 8. निराश और हताश, दुखी। 9. जुट जाना, किसी काम में लग जाना। दस, राज, रहस्य, छिपी हुई बात। 11. स्वीकार करना, मान लेना। 12. संभव, मुमकिन, जो हो सके। प्रश्न दूसरा, मुहावरों का अर्थ लिखो। 1. गप्पे मारना, इधर उधर की निरर्थक बातें करना। 2. पेट पालना, गुजारा करना। 3. खुशी से उछल पड़ना, बहुत खुश होना। 4. बंधन न रहना, पाबंदी न रहना, आज़ादी मिलना। 5. चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ना, बहुत खुश होना। 6. चरण स्पर्श करना, आदर से पैर छूना। प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. उन्होंने रात के समय टिम्ब टिम्ब का काम आरंभ किया। 2. चारों बेटे इधर उधर बैठकर टिम्ब टिम्ब मारा करते थे। 3. हम टिम्ब टिम्ब पर जा रहे हैं। 4. चारों के मन में टिम्ब टिम्ब जाग गया। 5. जीवन में टिम्ब टिम्ब के बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्रश्न चौथा, सही या गलत लिखो। 1. रामदीन परिश्रमी किसान था। 2. रामदीन को अपनी पत्नी की चिंता रहती थी। 3. एक मित्र ने रामदीन को तीर्थयात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। चारों भाइयों ने हरिनाथ की सलाह नहीं मानी। 5. गड़े धन का राज बेटों की समझ में आ गया। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखो।
एक, रामदीन के बेटे कैसे थे? रामदीन को किस बात की चिंता सताया करती थी? 3, पत्नी ने रामदीन को कहाँ जाने का उपाय सुझाया? 4, बेटे क्या सुनकर खुश हुए? 5, बेटों ने खेत की खुदाई क्यों आरंभ की? 6, खेत की खुदाई करने पर क्या नहीं मिला? 7, हरिनाथ ने चारों भाइयों को क्या सलाह दी? 8, किसके बिना कुछ भी नहीं मिल सकता? प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। 1, रामदीन परेशान क्यों था? 2, तीर्थयात्रा पर निकलने के समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? 3, चारों भाइयों को पिता की कौन सी बात याद आई? 4, चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा? प्रश्न 7वां, नीचे दिए हुए वाक्यों में उचित विराम चिह्न लगाओ। 1, हरिनाथ ने पूछा, तुम थके हुए हो? 2, उन्हें पिता की याद आई। 3, हाँ पिताजी, अब हम समझ गए। तो बच्चों समझ गए, जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो हमें भी आलस्य छोड़कर बहुत परिश्रम करना है। परिश्रम ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और परिश्रम से ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तू बुद्धि दे, तू तेज दे,